यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहा है। और ये जो सेंटर है, ये पीछे बन रहा है, देखिए ये करेगा क्या वर्क इसका ये है कि नदियों पर जो रिसर्च होता है, नदियों को जो पढ़ा जाता है, वो भी पुणे में एक संस्था है जहाँ नदियों का डाटा जाता है, उसकी रीडिंग वहाँ होती है। क्योंकि हम जहाँ खड़े, ये सुपौल ज़िला है, सुपौल ज़िला का बीरपुर जो जगह है, एकदम समझिए बॉर्डर से सटा हुआ, वहाँ पर ये सब डिवीज़न है इस एरिया का। तो वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार इसका नींव रखे थे और नवंबर महीने से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और अब जो है ये ऊपर दिखने लगा है। ये देखिए, इसको बन जाने के बाद होगा क्या, इसके बारे में कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे पूछ लेते हैं। सर क्या फ़ायदा होगा आम लोगों को अगर समझे तो? इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर देखिए वाटर टैंक बन रहा है, ठीक है ना, और ये वर्कशॉप है, यहाँ स्टोर वगैरह बन रहा है, उसका रिलेटेड सब वर्क है। इससे पानी निकलेगा और एक चैनल बनाया जाएगा। और इधर जो देख रहे हैं पीछे अभी कुछ एरिया काम करना बाकी है, कोसी बराज मॉडल बनेगा वहाँ पर, और उसके आगे यहाँ पर मॉडल ट्रे बनाया जाएगा और एक कोसी के लिए स्पेशल कोसी मॉडल बनाया जाएगा। उससे क्या होगा कि इससे पानी जाएगी और जो डाटा जो सभी नदियाँ कहीं कहीं कनेक्शन होकर आएगा, जैसे पुणे में होता है उस हिसाब से यहाँ भी डाटा आएगा, लेवल आएगा, जो भी आएगा तो उसके हिसाब से डिस्चार्ज दिया जाएगा वहाँ से, उस रेशियो में मॉडल के हिसाब से कि नदी का रूप किधर जाने वाला है, जितना डिस्चार्ज जाएगा पानी तो नदी किधर की ओर मूवमेंट करेगी, ये सब का यहाँ कैलकुलेशन होगा। और इसका ये मॉडलिंग सेंटर है फिजिकल, जो भौतिक केवल होगा। इसका मैथमेटिकल कलेक्शन इसी का एक पार्ट पटना में ऑलरेडी बन चुका है। अच्छा, मतलब मैथमेटिकल कलेक्शन वहाँ होगा अनिसाबाद में, ये ऑलरेडी बन चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है वहाँ पर। अच्छा, एक जो दूसरा सवाल है ये है कि बन गया तो आम लोगों को क्या लाभ मिल सकता है? आम लोग को फ्लड से पहले पूर्वानुमान भी मिलेगा कि नदी किधर जा रही है, पूरब जा रही है, पश्चिम जा रही है, उस हिसाब से लोग अपने अवेयरनेस आएगी लोगों में, अपने हिसाब से ध्यान देंगे उस चीज़ के लिए। और देखिए रोका जा सके जो भी इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं बांध पर, उसको भी अवेयरनेस आएगी कि उस हिसाब से लोग तैयारी करेंगे। मेरा इस साल ट्रेंड इधर है, समझिए तो एक फोरकास्ट जैसे कि पानी का मूवमेंट जो है कोसी में कितना रहेगा और किस तरफ उसका फ्लो होगा, उसका एक फोरकास्ट यहाँ से आप जान पाएंगे। ये सबसे बड़ा चीज़ है। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी जगह पर कोसी का एक पहले से मॉडल पहले बना था, लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए एक मॉडल बना था इस तरफ में। पहले हम लोग आते थे तो वहाँ देखा करते। अच्छा, हाँ, पहाड़ बना था, पहाड़ पर से उतरने का। तो एक मॉडल इससे पहले था, उसका एक बृहद मॉडल यहाँ बनेगा। और ये कौन सा ब्लॉक है, ये क्या है इसमें? ये वर्कशॉप बोला जाता है, ये ब्लॉक वर्कशॉप हुआ, ये वाटर टैंक हुआ। अच्छा, निकलेगा इस तरफ में वाटर टैंक बनेगा, सेडिमेंट लैब भी है, इसमें लेबोरेटरी भी है। अच्छा, कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये फिजिकली जो इस एरिया में देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एकदम फुल स्विंग चल रहा है, यानी फुल स्पीड में कहिए चल रहा है। और यहाँ इस तरफ में ये शिलापट है जिसमें संजय झा का नाम लिखा, और बाहर एक और शिलापट है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको। वो उस पर जो इसका नींव रखा गया था, जिस दिन शिलान्यास हुआ था इसका, उसका शिलापट आगे लगा है। और बीरपुर का एक अलग पहचान है, क्योंकि जब कोसी प्रोजेक्ट बन रहा था सन 62 की बात है ना सर, 62 में, तो यहाँ पर एक स्पेशल कोसी प्रोजेक्ट के लिए हवाई अड्डे का निर्माण हुआ। और ये जो एरिया है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अगर सराउंडिंग ऊपर ड्रोन जाएगा अभी तो देखिएगा आप कि पूरा कोसी प्रोजेक्ट के लिए ही ये बीरपुर जाना जाता था। और कोसी प्रोजेक्ट के लिए ही इस शहर, इस छोटा सा शहर का पहचान था। और आज भी लोग अगर पटना से कोई अगर कोसी एरिया को देखने आते हैं तो यहाँ ही आईबी बना है, यहीं रुकते हैं। विधायक, सांसद, मंत्री कोई भी आएंगे तो कोसी प्रोजेक्ट के ही आईबी में वो ठहरते हैं। बाकी और यहाँ कुछ होता नहीं था पहले, अब तो धीरे धीरे होटल्स बन गए थोड़ा एक दो, लेकिन पहले कुछ नहीं था। और ये फिजिकल मॉडलिंग सेंटर अगर बन जाएगा तो इस एरिया का पहचान और उभर करके दिखेगा, लोग देश दुनिया में इसे जानने भी लगेंगे। तो चलिए अभी आप दिखाएंगे आपको कैमरे पर कि कितना काम इसका हुआ है और क्या उम्मीद है। 2022 में सर बोला है कि इसको पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 30 महीने का टाइम दिया गया है। कौन सी कंपनी कर रही है काम? जेब्रॉक्स कंपनी, गुजराती कंपनी है। अच्छा, जेब्रॉक्स गुजरात की कंपनी, जेब्रॉक्स बता रहे हैं, गुजरात की कंपनी वो बना रही है। और 2022 दिसंबर 2022 तक में इसको बनना है। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, यानी नदियों पर जो रिसर्च करने के लिए एक नए संस्था का निर्माण अपने बिहार में हो रहा है, उसका इसी तरफ में कार्य क्षेत्र है, यहीं पर उसका निर्माण हो रहा है। आपको बताएं कि पहले कोसी और अन्य नदियों के डेटा का रीडिंग सिर्फ पुणे में होती था। पुणे में उसके लिए रिसर्च का एक संस्था है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चुनाव से पहले इस योजना का आधारशिला यहाँ रखा गया था, जिसका निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से हो रहा है।
आपको बताएं कि ये बन जाने के बाद आसान क्या होगा हम लोगों के लिए कि जो कोसी नदी हमारे बगल से बहती है और ये जो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से नेपाल का बॉर्डर लगभग 2-3 किलोमीटर इस तरफ में अगर आप पैदल जाएंगे तो मिलेगा। बाय रोड 7 किलोमीटर यहाँ से बोर्ड पर लिखता है जहाँ इसका निर्माण हो रहा है। चूँकि कोसी नदी नेपाल से निकलती है और बिहार का इसको 100 कहा जाता है, और इसलिए इसका रिसर्च बहुत ज़रूरी है कि पानी का मूवमेंट क्या रहता है। अगर पानी का उधर से फ्लो ज़्यादा आता तो वो किधर मुड़ेगी और किधर ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे में इस संस्था का यहाँ ज़रूरत था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका सपना देखा और यहाँ आधारशिला रखी गई और इसका निर्माण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। 2022 के दिसंबर में यह बन करके तैयार होगा। इसके बाद यहाँ पर कोसी और अन्य नदियों का रिसर्च यहीं से सीधा हो सकेगा। उसके डाटा को यहाँ रीड किया जाएगा और जैसा कि आपको बताया बाइट में इन्होंने कि यहाँ पर कितना पानी का डिस्चार्ज उधर से आ रहा है और उसका मूवमेंट किस तरह से किधर रहेगा, उसको यहाँ क्या बोले कि देखा जाएगा और उसके लिए पहले से अधिसूचना जारी की जाएगी। यानी कि पानी का अगर से उधर से फ्लो ज़्यादा हुआ तो कोसी किनारे जो लोग रहते हैं या कोसी के अंदर जो लोग रहते हैं उनका ज़्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए अग्रिम सूचना यहाँ से जारी हो सकेगी और नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। मेन जो है इसका ध्येय यही है और बाकी और नदियों का भी रिसर्च यहाँ से होगा, जिसके लिए इस तरफ में ये बन रहा है मॉडुलर रिसर्च सेंटर। और 2022 में जब ये बनकर के तैयार होगा तो बिहार वासियों का, खासकर कोसी किनारे जो लोग रहते हैं, उनका जीवन आसान हो जाएगा रहना और व्यतीत करना समय, क्योंकि जब बाढ़ या फ्लो ज़्यादा होगा पानी का तो वैसे में पूर्व सूचना मिलेगी और लोग अपने आप को विस्थापित कर लेंगे। तो ये मेन ध्येय है और इधर में इसका निर्माण हो रहा है। तो चलिए एक बार एरियल शॉट लेकर के आपको दिखाते हैं कि ये 3-4 महीने में इसका निर्माण कहाँ तक पहुँचा है। तो देखा आपने कि 3-4 महीने में इसका निर्माण कार्य कहाँ पहुँच गया है और जिस तरह से बिहार की तस्वीर लगातार बदल रही है। कई योजनाओं को हमने दिखाया है आपको स्क्रीन पर, जो कि पूरब से उत्तर से दक्षिण बिहार को बदलने के लिए गंगा पर लगभग 17 से 18 पुल बन रहे हैं और अगले 4-5 सालों में जब इन सारे परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा तो बिहार की तस्वीर कुछ और होगी। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।